गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता का गुरसराय नगर आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। गुरसराय नगर में शनिवार को समय लगभग दोपहर 2 बजे गोवर्धन के पावन पर्व पर हाल ही में उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड में गौ सेवा व प्राकृतिक संरक्षण से लेकर प्राचीन पद्धति से खेतीबाड़ी से लेकर गौ पालन जल संरक्षण के लिए हमेशा संघर्षरत झांसी जिले के छोटा योगी के नाम से चर्चित श्याम बिहारी गुप्ता को अध्यक्ष गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश बनाए जाने के बाद गुरसराय में प्रथम बार आगमन पर अखिल भारतीय गायत्री परिवार के प्रमुख एडवोकेट सतीश चौरसिया और झांसी जिले के सबसे दूर पिछड़े क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य शत्रुघ्न सिंह परिहार के संयोजन में विशाल किसान गोष्ठी संपन्न हुई, जिसमें गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता का गरौठा तहसील के प्रमुख लोगों से लेकर जनप्रतिनिधियों गौ पालकों ने माला पहनाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान अपने संबोधन में राज्य मंत्री श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक किसान को एक एक गाय पालन की मुहिम चलाई जाएगी और गौवंश आधारित खेती से लेकर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर किसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ पर्यावरण पर जनजीवन बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए सभी किसानों को आज के समय काम करने की आवश्यकता है। इस दौरान उन्होंने गौ पालकों का माल्यार्पण कर सम्मान किया। इस दौरान प्रमुख आयोजक शत्रुघ्न परिहार और एडवोकेट सतीश चौरसिया ने श्याम बिहारी गुप्ता द्वारा गौ सेवा व किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को सभी लोगों को मिलजुल कर आगे बढ़ाने की समय की आवश्यकता बताई, तब ही आम जनजीवन पटरी पर आ सकता है। इस दौरान प्रमुख रूप से समिति के अध्यक्ष सतीश चंद्र चौरसिया, शत्रुघ्न सिंह परिहार, राम नारायण पस्तौर, अवधेश सिंह फौजी, आत्मा राम फौजी, मान सिंह परिहार, प्रसिद्ध नारायण सिंह यादव, डॉक्टर अशोक मिश्रा, जगराम सिंह अस्ता, राम वरण सिंह गौर, अरविंद गुप्ता, अनुज द्विवेदी, प्रधान अवध किशोर सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य मंत्री श्याम बिहारी गुप्ता द्वारा वरिष्ठ पत्रकार कुंवर राम कुमार सिंह, अखिलेश तिवारी, सुखदेव व्यास, शौकीन खान, संदीप श्रीवास्तव, सोम मिश्रा, अरुण चतुर्वेदी, नितिन मोदी, अंकित सेंगर आदि को पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने पर सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपको गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तो आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी और किस प्रकार से आप कार्य करेंगे? उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 90 लाख गौवंश था। महाराज जी जब से मुख्यमंत्री हुए, पहले गौवंश तस्करी होता था, कत्लखानों में जाता था। महाराज जी ने जिस दिन शपथ ली 2017 में, उस दिन से तस्करी बंद हो गई, गौवंश कत्लखाने में जाना बंद हो गया। महाराज जी ने जगह जगह गौवंश के संरक्षण केंद्र प्रारंभ किए हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 8,500 अस्थायी और स्थायी गौशालाएं हैं, जहां पर गौवंश का पालन हो रहा है, उनका संरक्षण हो रहा है। वर्तमान में लगभग 2 करोड़ 5 लाख 60 हजार के आसपास गौवंश है। उत्तर प्रदेश में किसानों की संख्या 2 करोड़ 61 लाख है। हमारा नारा है, हर किसान के घर कम से कम एक गाय, एक किसान एक गाय अभियान। यानी एक किसान के पास यदि एक गाय होती है तो हमको लगभग 56 लाख गायों की और आवश्यकता होगी जी। तो किसान खेत पर होगा, खेत पर गाय के 5 लीटर गौमूत्र 10 किलो गोबर से जीवामृत बनाएगा, 3 दिन में जीवामृत बनेगा, खेतों में ले जाएगा। और गौवंश का जब गौमूत्र गोबर से बना हुआ, जिसमें जीवामृत डालते हैं, उसमें 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी, 200 लीटर पानी, 6 चीज़ें होती हैं। तो 3 दिन बन जाएगा। खेत में जब जाएगा तो मिट्टी में फिर से देसी केंचुआ का आ जाएगा, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी, उत्पादन नेचुरल फार्मिंग से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से उत्पादन बढ़ेगा और उसका जो उत्पादन है वो बाजार के रेट से 200, 400, 500 रुपये महंगा बिकेगा। खेती की लागत कम होगी, कम पानी में खेती होगी। तो हम गौवंश के माध्यम से किसानों की समृद्धि का काम, किसानों के स्वास्थ्य का काम, सुरक्षा का काम, आज उत्तर प्रदेश एक रोल मॉडल बन गया है देश नहीं दुनिया में। अब सुरक्षा के साथ साथ योगी सरकार में, मोदी सरकार में सुरक्षा भी होगी, स्वास्थ्य भी होगा, समृद्धि भी होगी, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। और जो आज जो बीमारियां बढ़ रही हैं, अस्पताल बढ़ रहे हैं, जिनकी संख्या कम होगी, घर घर में लोग जो है अपने परिवारजनों को स्वस्थ भोजन देंगे, जहर मुक्त भोजन देने का काम करेंगे। ये आने वाले 3 सालों में हम उत्तर प्रदेश की एक नई दिशा को बदलने का काम गौ सेवा आयोग करेगा जी। आज आपका क्या क्या कार्यक्रम था, कहाँ कहाँ गए आप? देखिए, आज कहाँ और जाना है? पूरे उत्तर प्रदेश में जो 8,500 स्थायी गौशाला स्थल है, वहाँ पर गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम शासनादेश पर लागू हुआ था। पशुपालन विभाग के द्वारा सारे सबको निर्देश दिए गए थे। तो आज मेरा गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम लोहरगांव गौशाला पे था जी। इसके बाद फिर हमने गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर हमारे लगभग
5 गोष्ठियाँ लगी हुई और इसके बाद एरच में जो नगर टाउन एरिया है वहाँ भी गौ पूजन का कार्यक्रम रखा गया है और वहाँ भी गायों को गुड़ खिलाएंगे और गौ माता की गौमूत्र गोबर से कैसे खेती होगी, कैसे क्यों गाय किसान पाले उसका होगा। और आने वाले समय में हम गौशाला और गौ आश्रय स्थल पर मुख्यमंत्री गौवंश सहभागिता योजना चलाने वाले हैं कि हम महिलाओं को किसानों को 1 गाय देंगे 1,500 रुपये महीना देंगे, 2 गाय पर 3,000 रुपये महीना, 4 गाय पर हम 6,000 रुपये महीना देंगे और जितना गौवंश है वो हम किसानों के यहाँ ट्रांसफर करेंगे। वो जो छुट्टा गौवंश जो भी रोड पर बचा हुआ है उसको हम गौशाला में लेंगे, लेकिन किसान के खूंटे पर गाय होगी, ये हमारा संकल्प है। थैंक यू।